एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रिकॉर्डेड भी रहेगी, क्लास ऐप पर भी जाएगी, ऐप पर आप 5 बार देख सकते हैं इसको। हाँ, करंट अफेयर में बताया है अंकुर सक्सेना जी। और उसी लखीमपुर खीरी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में है। पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर 3 उत्तर प्रदेश के प्रमुख, हो गया भाई। डेट नहीं आएगा, डेट नहीं, यही ध्यान रखना है विजय कुमार जी, कहाँ डेट के लिए जरूरी है। अब एक डेट कोई बताएगी तो सारा दिमाग आपका चला होगा कि डेट कौन कौन सी, सबको डेट नहीं याद रखना है। तो डेट केवल अगर याद रखना है तो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व का, बाकी डेट नहीं पूछी जाएगी आपको। अभी ये बफर जोन में है अमनगढ़। बफर जोन का मतलब जो वन भूमि और गैर वन भूमि का मिश्रण होता है उसे बफर जोन में रखा जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में इसको मान्यता दिया गया है 2023 में ही टाइगर रिजर्व के रूप में। ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में 2023 में ही। जब 22 में आपका रानीपुर मिला उसके बाद ही तो आबनगढ़ को मिला, और अभी बफर जोन में है। कछुआ वन्यजीव विहार जो है वाराणसी में है, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगला देखिए, प्रदेश के मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर। प्रदेश के 3 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, प्रदेश के 3 मान्यता प्राप्त 3 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर कौन कौन से हैं? प्रदेश के 3 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर। सबसे पहला लिखिए आप, सबसे पहला लिखिए आप, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान जिसे जूलॉजिकल गार्डन भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है आपका? लखनऊ में है। दूसरा कभी कभी आपसे पूछा जाता है, दूसरा जो पूछा जाता है उसको नोट करिए, कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, कानपुर प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। और तीसरा है अशफाक उल्ला खां, कौन सा? शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान गोरखपुर। ये 3 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर भी है उत्तर प्रदेश में, इसमें से भी कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसको नोट करके ओके बताइए। फिर आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की तरफ। इसे नोट करके जल्दी से ओके बोलिए। तब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की बात होगी कि वर्तमान में कितने उत्तर प्रदेश में आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अलग अलग जिलों में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तीनों जल्दी से नोट करके ओके बोलिए सभी लोग। चलिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, सॉरी, महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं पहले उसको देखिए, फिर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अलग करेंगे हम लोग।
हवाई अड्डे में सबसे पहला हवाई अड्डा आपका प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ में जो हवाई अड्डा बनाया गया उसका नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। इसको अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। और लखनऊ के बाद दूसरा हवाई अड्डा आपका जो है वह कहाँ पर है? वाराणसी में। और वाराणसी में जो हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। अब इसका नाम दूसरा भी क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे को ही बाबतपुर हवाई अड्डा कहा जाता है। दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसे ही बाबतपुर, इसे ही बाबतपुर हवाई अड्डा कहा जाता है। और ये दोनों एग्जाम में आएगा। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे को ही अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है और ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे को बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं, जो कहाँ पर है? वाराणसी में है। उसके बाद एक रायबरेली में है समसपुर हवाई अड्डा, एक रायबरेली में है आपका, रायबरेली में है आपका कौन सा? समसपुर हवाई अड्डा। कौन सा है? समसपुर, समसपुर हवाई अड्डा। और रायबरेली के बाद फिर आपका यहीं पर अब आए ही है तो इसको प्रयागराज को भी देखते चलिए। प्रयागराज में आपका है बमरौली हवाई अड्डा। कौन सा है? बमरौली हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। और उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा अगला जो पूछा जाता है वह आपका यहीं पर बगल में लखनऊ के बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, जगह कम है। कानपुर, कानपुर में कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा है। कानपुर में कौन सा है? चकेरी हवाई अड्डा जो है वह कानपुर में बनाया गया है। चकेरी हवाई अड्डा ये कहाँ बनाया गया है? कानपुर में बनाया गया है। और राजस्थान से जो लगा हुआ जिला है आगरा, और आगरा में जो हवाई अड्डा है इसका नाम है खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा। और इसका नाम अभी हाल फिलहाल में बदल करके क्या कर दिया गया है? दीन दयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। क्या कर दिया गया है? दीन दयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और इसके अलावा सहारनपुर में एक हवाई अड्डा बनाया गया है, सहारनपुर में, जिसे कहते हैं सरसावा हवाई अड्डा। ये सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर, सहारनपुर में एक हवाई अड्डा बनाया गया है जिसका नाम है सरसावा, सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा। अब उसके बाद आपका है गौतम बुद्ध नगर में, जिसे आप जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और इसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानेंगे, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपका गोंडा के इधर अयोध्या, अयोध्या में है मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। और यहीं पर एक और ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में उसका जो कार्य चल ही रहा है अभी, कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया के ऊपर जो कुशीनगर है, यहाँ पर भी एक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है।
कुशीनगर, कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बोलते हुए चीजों को लिखता हूं, अगर आप साथ साथ लिखना चाह रहे हैं तो आवाज पर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जो चीज लिखता रहता हूं उसको मैं बोलता भी रहता हूं। और इसके अलावा एक और कभी कभी पूछा लिया जाता है, गाजियाबाद में एक हवाई अड्डा है, गौतम बुद्ध नगर के ऊपर है, यहाँ पर गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा। गाजियाबाद में, गाजियाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? हिंडन, हिंडन हवाई अड्डा है। क्या? हिंडन हवाई अड्डा। गाजियाबाद में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है हिंडन हवाई अड्डा। अब इसमें से सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो पूरे भारत के भीतर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर हो गए? अब उत्तर प्रदेश में हो गए, और वर्तमान में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय, वर्तमान में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और पूरे भारत के भीतर अगर बात की जाए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब इसमें से सब कार्यरत नहीं है, कार्यरत तो वर्तमान में 2 ही हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये दोनों हवाई अड्डे जो हैं आपके क्या हैं? ये दोनों हवाई अड्डे जो हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यरत हैं। लेकिन अभी कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और अयोध्या में जो बनाया जा रहा मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये निर्माणाधीन है। ये क्या है? निर्माणाधीन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतने हवाई अड्डे आपको यहां पर नोट करने हैं। अरे रे माफी चाहेंगे भाई, देखिए समस्तपुर पश्चिम बिहार दिमाग में था, देखिए अमन कुमार जी ने मैसेज किया। रायबरेली में भाई इसका संशोधन कर लीजिएगा, समस्तपुर दिमाग में था। फुर्शदगंज हवाई अड्डा नाम है उसका, फुर्शदगंज हवाई अड्डा नाम है उसका। वो मायने में दिमाग समस्तपुर पश्चिम बिहार था शायद, इसीलिए लिख दिया मैंने, माफी चाहेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए हम। और इसको नोट कर लीजिएगा, रायबरेली में जो है फुर्शदगंज हवाई अड्डा है, वो समस्तपुर के नाम से दिमाग में याद था शायद, वही लिख दिया मैंने। फुर्शदगंज, फुर्शदगंज हवाई अड्डा, फुर्शदगंज हवाई अड्डा। अब ये हवाई अड्डे वाले सवाल जब भी एग्जामिनेशन में आएंगे, हैं गोरखपुर में भी हैं, लगभग झांसी में भी है, बरेली में भी है, लेकिन उन सब हवाई अड्डे अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसी जिले के नाम से हवाई अड्डे हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो जिलों के अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय, वही हवाई अड्डे आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। जो जिले के इतर हैं, इंदिरा गांधी नहीं है। हाँ हाँ, उसका तो उद्घाटन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी निर्माणाधीन ही प्रोसेस में रहा वो। ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध नगर है आपका, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और आपका बाबतपुर हवाई अड्डा। बाबतपुर हवाई अड्डे को लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि कहां पर स्थित है? जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे को अमावसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इन दोनों के अलावा आपका ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर में जो है वो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और आपका कुशीनगर में कुशीनगर के नाम से ही है। अयोध्या में हवाई अड्डे का जो नाम था उसका नाम बदल दिया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, उसका नाम रख दिया है अब मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो बहुत तेजी से कार्य प्रगति पर है। उसी को सांडी बोलते हैं। हरदोई के संडीला में ही है सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार जो है, ये वाला जो, अच्छा ये कह रहे होंगे पश्चिम बिहार वाले में ना,
कहाँ गया हरदोई? अच्छा ये संडीला, ये शांडी, संडीला में ही है ना, इसीलिए इसको संडीला के नाम से भी जानते हैं। सांडी जो कि कहाँ पर है? संडीला में है, हरदोई के संडीला में सांडी पश्चिम बिहार है आपका। चलिए, तो आपके हवाई अड्डे भी हो गए। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, और जिसका नाम क्या है आपका? महत्वपूर्ण शोध संस्थान। क्या? जिसका नाम है महत्वपूर्ण शोध संस्थान। इसको हम हमेशा शुरुआती दौर में पढ़ाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट रहा ये। शोध संस्थान हमने शुरू में नहीं पढ़ाया, तो अब हम लोग शोध संस्थान को देखेंगे। और शोध संस्थान से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में वहां से भी आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, और मिलान करने के लिए भी आता है। ठीक है, अच्छा संडीला से सांडी की दूरी है अभी? हमारी जानकारी में था कि सांडी पश्चिम बिहार, उसे संडीला के नाम से ही पड़ा, क्योंकि संडीला उसे हरदोई में ही है। तो आप लोग लोकल होंगे देवरावत जी वहाँ से। चलिए अच्छी बात है, उन्होंने जानकारी दिया कि संडीला और सांडी की दूरी सर 45 किलोमीटर है। चलिए अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण शोध संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। इसमें दो मैपिंग में, पहले मैपिंग में 70% इंपॉर्टेंट वाले, दूसरे मैपिंग में 30% इंपॉर्टेंट वाले। तो हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसका मैप छोटा बनाएंगे ताकि, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा है आपके। जब भी हम किसी टॉपिक की शुरुआत किया करें और उस टॉपिक में पहले मैप में जो क्वेश्चन हम डिस्कस किया करें, उसका इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन के अनुसार लगभग 70% रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे बहुत सारे शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, लेकिन उन शोध संस्थानों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। जैसे फटाफट नोट करते रहिएगा हमारे साथ। शोध संस्थानों में सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं यहां पर, अभी ये बनाते ही आप समझ गए हो किसकी बात करने वाले हैं, झांसी। झांसी में, अब झांसी में कौन सा शोध संस्थान है सबसे पहले हमें देखना है? तो भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। क्या? भारतीय चरागाह, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्रदेश की राजधानी से सवाल पूछा जाता है, इसको हम लोग बाहर लिखेंगे, लखनऊ से। लखनऊ में एक साथ शोध संस्थान बनाया गया है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान। अब इसी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान को ही हम लोग केंद्रीय गन्ना अनुसंधान भी कहते हैं। क्या? केंद्रीय गन्ना, गन्ना अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान कहते हैं। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा घुमा दिया जाए और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद क्या है, तो आंसर बदल जाएगा, और बच्चे गन्ने के नाम से लखनऊ आंसर दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद बहुत बार आयोग ने सवाल पूछा है, तो शाहजहांपुर हो जाएगा। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका जिसका नाम है शाहजहांपुर, नोट करिए, जिसका नाम है शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर में क्या है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है। क्या है ये? उत्तर प्रदेश गन्ना
अनुसंधान अनुसंधान परिषद है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। अब गन्ना के नाम पर कई बार अब गन्ना की वजह से कई बार बच्चे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है चीनी अनुसंधान संस्थान, तो बच्चों को लगता है चीनी का मामला है, वही गन्ने से बनता है चीनी, और लखनऊ और शाहजहांपुर में कोई आंसर लगा देते हैं और ये गलती हो जाती है। अगर पूछा जाता राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान तो आंसर बदल जाएगा और आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कानपुर। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। ये लखनऊ में था और यहीं पर बगल में हम लोग एक बाहर निकाल लेते हैं कानपुर। बाहर आप भी निकाल लीजिएगा, चाहे जगह होगा तो अंदर लिख लीजिएगा। कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। क्या है यहां पर? राष्ट्रीय चीनी चीनी अनुसंधान अनुसंधान केंद्र है। और यहीं पर ध्यान रखना है, अब कानपुर की बारी आई। कानपुर में एक शोध संस्थान बनाया गया है जिसे कहा जाता है दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी कानपुर में ये ध्यान रखिएगा, भारतीय भारतीय दलहन दलहन अनुसंधान केंद्र। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की अगर बात किया जाए तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? कानपुर में। कानपुर में शायद अभी कुछ नहीं पढ़ा था ना आप लोगों ने, जब से स्टार्ट हुआ यूपी स्पेशल, कानपुर पहली बार आया आपके पास शायद। और कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? कानपुर में ही है। इसके अलावा अगला जो पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कल आपने पढ़ा, यहां जगह नहीं है तो मैं थोड़ा इसे बाहर से लिख रहा हूं, बरेली। बरेली में एक स्थान है फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा, इज्जत नगर। इज्जत नगर। और यहां पर क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। और यहीं पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है, ध्यान रखिएगा। इसी बरेली में आपका एवियन कैसे बोलते, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, नीचे लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय पक्षी, इसी पक्षी को कई बार एवियन बोलते हैं ना, AVION, अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी जिसे एवियन अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, ये कहां पर है? ये है दोनों बरेली में। जो किसको स्पर्श करते हैं? जो स्पर्श करते हैं किसको? उत्तराखंड को स्पर्श करता है बरेली। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्या होगा, कई बार पूछ लेता है दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र, बच्चे के दिमाग में क्या बसा है? पशु चिकित्सा केंद्र। सर ने बताया है कि बरेली में है और आंसर गलत हो जाएगा। अगर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है तब आप आंसर बताएंगे बरेली। अगर पूछा जाता है दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र तब आपका आंसर हो जाएगा मथुरा। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ा है इसको बाहर निकाल ले रहे हैं हम लोग, बाहर लिखिएगा। मथुरा में क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान, ये कहां पर बनाया गया है? ये मथुरा में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बरेली में है। और इसी बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है। और बरेली न दिया रहे तो बरेली में एक स्थान है इज्जत नगर, और इसी इज्जत नगर में ये दोनों संस्थान है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया, चाहे कहा जाए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, चाहे कहा जाए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे लखनऊ। क्या देंगे? आंसर देंगे लखनऊ। लेकिन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद तो आंसर देंगे शाहजहांपुर। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर है तब आप आंसर देंगे कानपुर। अब उसके बाद वाराणसी देखिएगा, वाराणसी भी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में क्या है? साग भाजी अनुसंधान केंद्र, साग भाजी वेजिटेबल रिसर्च सेंटर बोलते हैं, साग भाजी अनुसंधान
संस्थान, साग भाजी अनुसंधान संस्थान है। कहां पर है? ये वाराणसी में है। ये भी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या नाम इसका नंबर आता है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। जगह अब खत्म हो चुकी है, इसको पहले नोट करके ओके बोलिए, फिर अगले पेज में बनाएंगे, नहीं तो आपका मिक्स हो जाएगा, आप नोट नहीं कर पाएंगे। इसको पहले नोट करके आप सभी लोग ओके बोलिए इतना, फिर हम दूसरे पेज पे चलेंगे, एक दूसरा मैप बनाएंगे तो वहां फिर लिखेंगे। यहाँ पर इतने नोट करिए बस आप केवल। उसके बाद अगले पेज पर आपको बताते हैं इलाहाबाद वाला और भदोही के और भी जो इंपॉर्टेंट संस्थान है उसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करके ओके बोलिए आप लोग। नोट करके ओके बोलिए, दूसरा भी बनाते हैं, दूसरा पैप, दूसरा मैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले मैं इस पेज पे मैंने बनाया है। अब देखिए एक दूसरा मैप और भी देखेंगे हम लोग, और ये दूसरे में भी नहीं आएगा, एक तीसरा भी बनेगा तब जाके कंप्लीट होगा ये। अब देखिए पहले प्रयागराज से परिचय करा देते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में सबसे पहले क्या है? प्रयागराज की अगर बात किया जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, यहां पर गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। सामाजिक विज्ञान संस्थान है, सामाजिक विज्ञान संस्थान है। इसके अलावा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान है। और प्रयागराज में, प्रयागराज में एक और भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, वो ध्यान रखिएगा। प्रयागराज में एक इंपॉर्टेंट और भी नोट करना पड़ेगा आप लोगों को, मृदा अनुसंधान संस्थान। प्रयागराज में मृदा अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका प्रयागराज में है। और इसी प्रयागराज में ट्रिपल आईटी भी है, ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, ट्रिपल आईटी जिसे कहते हैं, ये भी आपका प्रयागराज में है। इसके अलावा वाराणसी में तो मैंने एक बताया साग भाजी अनुसंधान संस्थान, लेकिन इसी वाराणसी में ध्यान रखिएगा एक और भी आपको याद रखना है, हैंडलूम टेक्नोलॉजी कई बार पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी जो है आपका इसी वाराणसी में है, एक और नोट करना रहेगा वाराणसी में आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में एक और नोट कर लीजिए आप लोग, वाराणसी में एक और नोट करिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका है वाराणसी में। कहाँ पर है आपका? वाराणसी में। और सहारनपुर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका नाम क्या है? पेपर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। सहारनपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। सहारनपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर में देखिए घटनाएं बढ़ती जा रही धीरे धीरे। सहारनपुर में एक हवाई अड्डा देखा, उत्तरी जिला देखा, 3 राज्यों से स्पर्श देखा, और सहारनपुर में अगला मिल गया स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यहीं पर है, स्कूल ऑफ
पेपर, पेपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी यहीं पर है। ग्रेटर नोएडा में वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट है, यहीं पर है आपका ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। ग्रेटर नोएडा में क्या है? वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट कहां पर है आपका? ये है आपका ग्रेटर नोएडा में है। और आगरा में एक है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, क्या है? यहीं पर नीचे आपका आगरा है, आगरा हम लोग ऊपर लिखेंगे। आगरा में है आपका लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, क्या है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, जो कुष्ठ रोग वाले होते हैं। सेंट्रल लेप्रोसी, लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, एक पीडीएफ देने की बात आपकी हुई थी ना, कि हम आपको पीडीएफ भी देंगे। अब थोड़ा सा क्रम देख लीजिए, कैसे क्लास का हमने क्रम रखा है। 70% इंपॉर्टेंट हम पहले मैप में कर रहे हैं, फिर बचा हुआ 20 to 25% इंपॉर्टेंट हम सेकेंड मैप पे कर रहे हैं। उसके बाद भी हर टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जो 5% संभावनाएं होती हों, जो एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ होता है, उन सबको भी बोर्ड पे लिखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ और तथ्यात्मक सवाल जिसकी आने की संभावना 5% और बढ़ जाती है, उसको हमने कहां पे शामिल करेंगे? जो पीडीएफ वाला नोट्स होगा उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा मैटर हमारे शामिल रहेंगे, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब आप लोग सोचेंगे तो अभी तो कोई नोट्स आपने नहीं दिया है। कल आपको पहला नोट्स मिलेगा। नोट्स कई टुकड़ों में मिलेगा, 5-6 शिफ्ट में मिलेगा, क्योंकि कल हमारे 6 टॉपिक हो जाएंगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हो गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय हो गया, लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले हो गया, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान हो गए, और उसके पश्चात आपका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हो गए। आज हमारा शोध संस्थान भी हो रहा है, वन्यजीव विहार और पक्षी विहार भी हो गए। तो कल 7 टॉपिक का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। बीच बीच में जब 5-6 टॉपिक पूरे होंगे तो 5-6 टॉपिक का पीडीएफ एक साथ आपको दिया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा। उस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको 5-7% कुछ और तथ्यात्मक जानकारी मिले। कोई किताब नहीं पढ़ना है आपको, यूपी स्पेशल के लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतनी मेहनत जब आपके साथ की जा रही है तो कोई अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी संतुष्टि के लिए आप पढ़िए, नॉलेज के लिए आप कितना भी अध्ययन करते रहिए वो कमी है, लेकिन एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन से जितने सवाल पूछे जाते हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं कि यहीं पर हम आपके कवर कर दें, और बगैर ज्यादा अध्ययन किए, बगैर ज्यादा मेहनत किए, एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ पाएं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इन सब के अलावा कुछ और तथ्यात्मक पॉइंट हम नोट्स में भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनकी आने की संभावना 5-6% आपके एग्जाम में होती है। तो इतने पहले आप लोग नोट करिए, सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा में वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, और उसके बाद आपका प्रयागराज में 3 बताया मैंने, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, मृदा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान। वाराणसी में मैंने बताया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी है यहां पर आपका, और आगरा में मैंने बताया सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है। और मेरठ में एक नोट कर लीजिए आप लोग, मेरठ में चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र है। मेरठ है यहां पर आपका, मेरठ है इसमें, और मेरठ में क्या है? चौधरी चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र है। क्या है? बाढ़ शोध केंद्र है। ठीक, और उसके बाद यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा, महोबा में पान अनुसंधान केंद्र है। आया है सवाल, महोबा में एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, पान अनुसंधान केंद्र, बांदा में नहीं महोबा में है। क्या नाम है? पान अनुसंधान केंद्र है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, एवं प्रशिक्षण केंद्र। ये 90% मैंने शोध संस्थान कवर कर दिए। अभी भी 10% ऐसे हैं जो तथ्यात्मक रूप से हैं, हो सकता है यदा कदा सवाल में आ जाए। तो आपको एक प्रोफॉर्मा दिखाने के लिए एक ट्रेलर के रूप में कि कैसे वो 5% तथ्यात्मक रूप से और आप जोड़ेंगे सर। जैसे देखिए
आपको एक जो पीडीएफ मिलेगा, मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जैसे मैं पीडीएफ वाले फॉर्म में आपको दिखा देता हूं उसको, जैसे मैंने पीडीएफ इसमें लगवाया था आज। जैसे शोध संस्थान है, इसमें क्या क्या आपने पढ़ लिया देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए आप। आपने देख लिया कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये एक्स्ट्रा मिल गया आपको, ये झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या राष्ट्रीय जैसे कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? ये भदोही में है। उसके बाद आपको गोविंद वल्लभ पंत ये करा दिया गया, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान करा दिया गया, बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट करा दिया गया, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान करा दिया गया, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान करा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इसी को साग भाजी अनुसंधान हिंदी में बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल जो रिसर्च है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साग भाजी अनुसंधान केंद्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये भी हो गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, कहां पर? बरेली में, ये भी हो गया आपका। आगे देखिए, अब सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा ये भी हो गया, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र ये भी हो गया। अब देखिए यहां तक पर कुछ और तथ्यात्मक 5% वाले हो सकता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहां पर है? मुरादाबाद में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में, पहला क्या बताया? राष्ट्रीय चीनी केंद्र अनुसंधान संस्थान, दूसरा क्या बताया आपका? दलहन शोध संस्थान, और तीसरा एक और क्या है? राष्ट्रीय चर्म संस्थान भी कानपुर में है। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, केवल हैंडीकैप से नाम याद रखिएगा, विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में बनाया गया है, लेकिन कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप जो है ये कानपुर में बनाया गया है। तो कानपुर में 4 हो गए। दलहन शोध संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी चर्म संस्थान या डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड भी है, वो यहां पर मैंने शामिल कर दिया है। उसके बाद स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर ये भी आपको बता दिया गया है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी आपको बता दिया गया है। कानपुर में देखिए एक और एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश कपड़े का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है, जो जहां से सबसे ज्यादा कपड़े मंगाए जाते हैं, बनता भी है, तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान भी कानपुर में बनाया गया है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, इन सब के आने की संभावना केवल 5% है, लेकिन परसेंट तो ये भी, इसलिए मैंने नोट्स में इसको शामिल किया है। तो ये भी कहां पर है? अमेठी में है। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर है? अमेठी में है। ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, इसको तो आपको नोट करना है, मैप में ही नोट कर लीजिएगा। गौ अनुसंधान संस्थान, कितने? गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में। अभी कितने हो गए हैं? 25 आपके हो गए। इस 25 में कम से कम 15 ऐसे हैं जो 90% वाले हैं, जो मैंने आपको मैपिंग में करा दिया, और जो यहाँ एक्स्ट्रा दिखा दिया, इनकी भी संभावना आपकी 10% है, जो कि नोट्स में रहेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अपने पढ़ाई के समय सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैप में, उससे कम इंपॉर्टेंट दूसरे मैप में, छूटा हुआ 5 से 7% आपके नोट्स में तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअल रूप में रहेगा। इन तीनों को समराइज करते हुए पूरा यूपी स्पेशल लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब देखिए नोट्स में ही माध्यम से इसको आप लोग हमारे साथ चाहे नोट भी कर सकते हैं। लखनऊ में मैंने कहा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है, जिसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा लखनऊ में बहुत सारे शोध संस्थान बनाए गए हैं, इसलिए मैंने अलग से नोट्स में शामिल कर दिया है कि लखनऊ में जितने भी शोध संस्थान है एक साथ कर दिया है। चाहे तो आप हेडिंग बना के अभी नोट कर लें हमारे साथ, और नहीं तो ये कल पीडीएफ के नोट्स में मिल ही जाएगा आपको कि जो लखनऊ में महत्वपूर्ण शोध संस्थान है उसमें कौन कौन सा है। पहला, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियो बॉटनी, ये सब कहाँ है? सब लखनऊ में है। याद कैसे रखा जाए सर? विष, वनस्पति, औषधि, बीरबल साहनी अनुसंधान संस्थान, तो इन सबका कॉमन है ना, तो केवल कैसे याद करना है? विष वाला भी, वनस्पति भी, औषधि भी, बीरबल साहनी भी, ये केवल सब लखनऊ में है। इतना ही है कि और भी कुछ है, और भी कुछ है, जैसे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये मैंने बता ही दिया। केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान भी लखनऊ में है, इसका पहले नाम क्या था?
केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहले इसे केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहा जाता था और इसे अब वर्तमान में हम लोग कहते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश, इधर विश और इधर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज भी लखनऊ में है और विश भी आपका लखनऊ में है। इस सब के अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रमाबाई अंबेडकर मैदान, ये सब कहां पर है? सब लखनऊ में है। ये सब कहां पर है? सब लखनऊ में है। मैंने दोनों बताया कि कहीं कहीं समान लिखा रहता है और कहीं कहीं समन लिखा रहता है ना, दोनों बताए थे मनोज जी ना। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपके नोट्स को जो बनाया है, जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा हमारे द्वारा, वो आपका एकदम कंप्लीट पैकेज है, एग्जाम ओरिएंटेड पैकेज है एकदम। उसके इतर आपको नहीं जाना है। हाँ, जब उतने पे कमांड हो जाए, जितना मैं पढ़ाऊँ वो पूरा 100% तैयार हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरा तैयार हो जाए, तब एक्स्ट्रा मेहनत करना है, जाकर और अध्ययन करिए, वाणी से लेकर जहां तक जितना एक्स्ट्रा याद करना है कर लीजिए। लेकिन इसी में आपका 95% क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहले फोकस इस क्लास को करना है, और इस क्लास में फोकस कैसे करना है वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। केवल 10% के लिए मैं नोट्स का यूज करूंगा, बाकी सारी चीजें क्लास में मैपिंग के माध्यम से ही हम याद कराकर, तैयार कराकर, लिखाकर पूरा कंप्लीट कर देंगे। पंकज जी कह रहे नींद आ रही सर, थक गए हैं हम लोग। आप लोग सुनते सुनते थक गए होंगे, क्योंकि हम लगातार एक्टिव हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो रात में वैसे भी टीवी देखना हो, मूवी देखना हो, तो नींद तो आती है। पीडीएफ मैंने फिर बता दिया, इसलिए इसको लेकर बहुत परेशान मत होइएगा। पीडीएफ एक बार में पूरा नहीं दिया जाएगा, जैसे जैसे 6-7 टॉपिक होते रहेंगे उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। जैसे अब आपके 5-6 टॉपिक हो गए, इनके पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और इस प्रकार से अब हमारे कितने टॉपिक पूरे हो गए? हमारे अब टोटल टॉपिक कितने हो गए? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का समान परिचय हुआ, फिर लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले हुए, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यालय हो गया, फिर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान हुए, फिर महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यालय हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार हुआ, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हो गए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान हो गए। 2, 4, 6, 8, 9 टॉपिक पूरे हो गए। इन 9 टॉपिक के पीडीएफ कल नहीं परसों प्रोवाइड होंगे आपके, ताकि कल और भी कुछ 2-3 टॉपिक हमारे बढ़ जाएं, तो कम से कम 10 टॉपिक की पीडीएफ एक साथ आप करिएगा। जब 10-10 टॉपिक होंगे तब पीडीएफ आपको मिलेंगे। 3 शिफ्ट में पीडीएफ दिया जाएगा। टोटल 25-30 टॉपिक होंगे सर, 27-28 टॉपिक मैंने लिखाए हैं, जिसमें से 9 हो गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे लगभग करा दिए। और कल के सेशन में शायद मैं आपको कराऊंगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा करा सकता हूं, या उत्तर प्रदेश में पार्क एवं सिटी, मेले और महोत्सव, उत्तर प्रदेश के उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जो हैं, ये सब करा सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, कोई घटना चक्र नहीं लेनी है, बस क्लास पढ़िए आप। चलिए पुनः मिलेंगे कल अपने समय पर, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और रात को 9:30 बजे अपने यूपी स्पेशल की क्लास में। दिन भर आप जीएस की तैयारी करिए, करंट अफेयर का रिवीजन करिए, बस शाम को 1.5 घंटे हमारे साथ, 1 घंटा रिवीजन के लिए बचा लीजिए। यूपी स्पेशल का काम 15 दिन में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है 5 ही मिनट हुआ, और कल रिवीजन कराएंगे, ध्यान रखिएगा। कल 9 टॉपिक का जैसे ही स्टार्ट होगा, सबसे पहले रिवीजन होगा, और रिवीजन में जवाब देना होगा, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।